हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की एग्जाम स्पेशल सीरीज में यूरोपियों के आगमन, स्पेशली अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसियों के आगमन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उसको थ्रूली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 100% क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था और लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम ज्वाइंट वेंचर जो कंपनी होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसकी शुरुआत की थी भारत के साथ व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था। इसका करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन हॉल 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था और इसने ओवरलैंड रूट से लाहौर में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 वर्ष तक महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था और 1609 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था। तो 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने के लिए उसके दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जहांगीर से मिलने के लिए सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में उसके दरबार में आया था और रो ने अंग्रेजों को व्यापारिक अनुमति दिलाई थी और 1615 से 1619 तक आगरा में राजदूत रहा था वो। नेक्स्ट है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में की गई थी और प्रारंभ में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का चार्टर दिया था, 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। तो जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उसमें भारत का बादशाह अकबर था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। तो भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में स्थापित की थी, लेकिन कुछ सोर्सेस के अनुसार मसूलीपट्टनम में भी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो अगर ऑप्शन सूरत रहे तो आप सूरत करना, लेकिन अगर मसूलीपट्टनम रहे तो मसूलीपट्टनम में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी जो परमानेंट फैक्ट्री जो रहती है उसकी स्थापना 1613 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली की लड़ाई में हराया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था। तो गोल्डन फरमान जो सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने दिया था अंग्रेजों को, वह दिया गया था 1632 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और ये जो फरमान था गोल्डन फरमान, ये सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया था।
तो पूर्वी भारत में सबसे पहला जो कारखाना था अंग्रेजों का वो बालासोर उड़ीसा में स्थापित किया गया था 1633 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था उसका निर्माण किया था अंग्रेजों ने सबसे पहले, ये मद्रास में किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने बनाया था? तो फ्रांसिस डे ने मद्रास में बनाया था 1639 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कि सूरत में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी प्रारंभिक दौर में थी, इसको बाद में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को प्राप्त किया था। और राजा जो चार्ल्स द्वितीय थे उनको दहेज में मिला था पुर्तगालियों से बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। और सर जॉन चाइल्ड ने 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाया था, इससे औरंगजेब नाराज हुआ था और बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी सर जॉन चाइल्ड को। और इसके बाद चाइल्ड को निष्कासित करने का शर्त भी रखा गया था, लेकिन निष्कासन से पहले ही चाइल्ड की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को सूतानती, कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अजी मुसान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉब चॉर्नक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहां किया गया था? तो फोर्ट विलियम किले का निर्माण कलकत्ता में किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था और ये 1700 ईस्वी में चार्ल्स आयर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बॉम्बे लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था उसको सूरत से ट्रांसफर करके बॉम्बे लाया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लिश खां की उपाधि मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा विलियम हॉकिंस को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो डेनिस का आगमन 1616 में हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिसों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रैंकोबार में 1620 में तथा श्रीरामपुर में 1755 में डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये डेनिस लोग अंग्रेजों को अपनी सभी फैक्ट्रियां बेचकर 1854 में भारत से चले गए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांसीसी, जो 1668 ईस्वी में सबसे लास्ट में भारत आए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14 के शासनकाल में हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहां स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी वह कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने
भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो फोर्ट लुई किले का निर्माण पौंडीचेरी में किया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा 1701 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा यह आरंभ किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट ओरियलिस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? तो फोर्ट ओरियलिस किले का निर्माण चंद्रनगर में फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसी कारण दक्कन में अपना बेस वो स्थापित नहीं कर पाए फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसी के चलते प्रथम कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-सैपेल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार से सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में 1667 में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस अवधि में लड़ा गया और किस संधि से उसका अंत हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 48 तक लड़ा गया था और एक्स-ला-सैपेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक लड़ा गया था और ये युद्ध जो था ये अनिर्णायक युद्ध था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो थर्ड जो कर्नाटिक वार था वो पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि कर्नाटक युद्धों ने, जिसमें कि फ्रांसीसियों की हार हुई थी, उसके बाद यह प्रमाणित हो गया कि भारत का जो सर्वोच्च शासक होगा वो अंग्रेज होंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में किसके मध्य हुआ था? तो वॉन्डी वॉश का जो युद्ध था वो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था 1760 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1760 के वॉन्डी वॉश युद्ध में पराजित होने वाले फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली 1760 में वॉन्डी वॉश में युद्ध में पराजित हुआ था अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यह कहना था लॉर्ड मैकाले का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में गए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-सैपेल की संधि से हुई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था यह अनिर्णायक युद्ध था, इनकंक्लूसिव वार था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध में भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व के निर्णायक प्रमाण बने? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, ये निर्णायक प्रमाण बना था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉन्डी वॉश का युद्ध मुख्य रूप से किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य यह लड़ा गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वोंडीवोस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वोंडीवोस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट के द्वारा किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक असंगति बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मैकाले ने एक असंगति बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों में से, यूरोपीय शक्तियों में से सबसे अंत में भारत से कौन गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाली सबसे अंत में भारत से गए थे, और ये 1961 में गोवा मुक्ति आंदोलन के बाद भारत से गए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हमारी वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।